तक के सबसे ताकतवर दुश्मन के अचानक से आने से पूरी यूनिवर्स में खलबली मची हुई। उसे हराने के लिए गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने की सोचता है। हरक्यूल के कहने पर सारे पृथ्वीवासी अपनी की देने को तैयार थे। उस विशाल पावर के चलते गोकू वू को हराने में सक्सेस हो जाता है, पर अब तो काफी टाइम बीत गया है। गोटेन वहाँ आता है गोकू को लंच देने। वो पूछता है कि स्कूल से बड़ी जल्दी आ गए तुम। गोटेन कहता है कि आज तो संडे है। गो कहता है अच्छा आज की छुट्टी है तो ये मेरा काम ही कर दो। Okay. गोकू अपनी इमेजिनेशन में फ्रीजा, वू और सेल से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी ट्रैक्टर एक बड़े से पत्थर से नीचे गिरने वाला था। लेकिन गोकू सही टाइम पर ट्रैक्टर और गोटेन दोनों को पकड़ लेता है। गोकू गोटेन से कहता है अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो मैं अपनी ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाऊंगा। गोटेन कहता है अरे अब क्या करोगे आप ट्रेनिंग करके, सारे दुश्मन तो मर गए। गोकू कहता है कि क्या पता कब कोई दुश्मन आ जाए वो जितना पावरफुल, इसीलिए मुझे ट्रेनिंग करते ही रहना चाहिए। हमें हर दुश्मन के लिए तैयार होना चाहिए। गोकू कहता है कि मुझे किंग काई के यहाँ ट्रेनिंग करनी जानी है, लेकिन चीची मुझे कहती है घर का काम करो और पैसे कमाओ। गोटेन कहता है मुझे तो लगता है कि मेरी मॉम इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, और गोकू भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। गोटेन कहता है कि अब तो ग्रैंडपा की भी सारी सेविंग खत्म हो गई है। मॉम कहती है दुनिया में काफी सारी जॉब्स हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, जैसे हरक्यूल करते हैं। कू कहता है मुझे यही काम पसंद है, इसमें मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो कर ही पाता हूँ। वहाँ पर हरक्यूल आ जाता है। गोकू कहता है कि अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। वीरस यूनिवर्स के किसी प्लेनेट के खाने को टेस्ट कर रहा था। ये हमारे प्लेनेट की सबसे टेस्टी डिश है, प्लीज उसे एंजॉय कीजिए लॉर्ड वीरस। वीरस कहता है हाँ इतना बुरा भी नहीं है। वो बंदा कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई। वीरस कहता है बाय द वे तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम मुझे इस जहर से मार सकते हो, इसकी बनावट हल्की है। वो बंदा कहता है अरे ये सूप तो ट्राई कीजिए लॉर्ड वीरस। अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वो लोग वीरस पर गन तान देते हैं, लेकिन लॉर्ड वीरस उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हर बार की तरह ये प्लेनेट पे आपने खत्म कर दिया लॉर्ड वीरस। वीरस भी इसको बताता है कि मैंने अपने सपने में एक शख्स देखा, अर्थ पर हरक्यूल गोकू को 100 मिलियन जेनी देने आया था, जो कि उसे सरकार ने दी थी वो को हराने के लिए, लेकिन गोकू उन्हें लेने से मना करता है। लेकिन गोटेन कहता है कि अगर आप ये पैसे मॉम को दे दोगे तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाने देगी, और ट्रेनिंग के नाम से गोकू उन पैसों को लेने के लिए राजी हो जाता है। एक अल्टीमेट वॉरियर जिसे लड़ने में मजा आएगा, उसका नाम है शायद दी सुपरसेन गॉड। हाँ सुपरसेन गॉड, हाँ कुछ ऐसे ही नाम था। चलिए घर चल के इसके बारे में सोचते हैं। सुप्रीम काई को कुछ बुरा अनुभव महसूस होता है क्योंकि हाल ही में एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था। हरक्यूल वो पैसे वेजिटा को भी देने जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है। विस ऑरिकल फिश से ये पूछता है कि क्या सुपरसेन गॉड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। ऑरिकल फिश कहती है हाँ एग्जिस्ट करती है। फिर वीरस कहता है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल आने वाला है, लेकिन बीस सोचता है कि फ्रीजा ने तो सेंस का घर प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर वो अपनी छड़ी में देखता है, उसे पता चलता है कि कुछ सेन बचे हैं जो कि अर्थ में रहते हैं। फिर वीरस कहता है कुछ समय पहले तो उस प्लेनेट में डायनासोर रहते थे। विस वीरस को बताता है एक सेन है सन गोकू जिसने फ्रीजा को हराया, वो अभी नॉर्थ काई के प्लेनेट में है। वीरस शॉक्ड होता है कि उसने फ्रीजा को मार दिया। फिर उससे गोकू में बहुत दिलचस्पी आ गई, इसलिए वो नॉर्थ काई के प्लेनेट में गोकू को ढूंढने निकल जाता है। गोकू वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था। किंग काई को पता चल गया था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है वो वहां आने वाले, इसलिए वो डरा हुआ। गोकू कहता है कि क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। किंग काई कहते हैं तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो उनके सामने। वीस और वीरस वहां आ जाते हैं। गोकू वीरस से लड़ने के लिए एक्साइटिंग था। किंग काई कहता है थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वीरस भी कहता है अपनी पूरी जान लगा देना चाहिए। गोकू वीरस को टच भी नहीं कर पाता। फिर वो सुपर सैयन 2 में आता है, फिर भी वो उसे टच नहीं कर पाता। फिर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। सब लोग उसकी की को महसूस करके शॉक्ड थे, लेकिन फिर भी वो वीरस को टच भी नहीं कर पाया। फिर वीरस एक ही बार में गोकू को दूर फेंक देता है और उससे नॉक कर अर्थ में और सैयन से लड़ने चला जाता है। गोकू को याद आता है आज तो बुल्मा का बर्थडे है, सब वहाँ ही होंगे। वीरस भी अर्थ पर आ जाता है। वीरस से गुआन और बू लड़ रहे थे और उसका कोई बाल विवाह नहीं कर पा रहा था। वीरस कहता है मैं तो यहाँ बस सुपर सैयन गॉड के बारे में जानने आया हूँ, इतना रूड मत बनो तुम लोग। गोटेंग कहता है कि तुम हमसे इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि हमने तुम्हें पडिंग नहीं दिया। वीरस कहता है कि तुम लोग के लिए ये फूड कॉमन होगा, लेकिन हम लोग के लिए ये स्वादिष्ट चीज खाने को नहीं मिलती। गोटेंग कहता है हाँ मिलेगी भी नहीं क्योंकि बू ने सब खा लिया। फिर वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी को बर्बाद करने की। ये कहकर वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका भी गोकू जैसे ही हाल होता है। पिगलो उससे स्पेशल विंग कहने से अटैक करने वाला था, लेकिन वेजिटा उसे रोक लेता है और कहता है रहने दो, तुम उसे नहीं हरा सकते। वीरस भी उसे पहचान जाता है, कहता है हेलो प्रिंस वेजिटा, जब हम मिले थे तब तुम बहुत छोटे थे। फिर वेजिटा बताता है ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस। फिर हमें पास्ट की कुछ क्लिप दिखाई जाती हैं। वीरस किंग वेजिटा की फादर से कहता है कि तुम्हारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लगता है मुझे इस फ्रेंड को भी जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा। किंग वेजिटा उससे सॉरी मांगता है। वेजिटा भी उधर खड़ा था, कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने प्रेजेंट में। वेजिटा उन सबको बताता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है पूरे एंटायर यूनिवर्स में, इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। बुल्मा वीरस को एक स्लैप मार के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बर्थडे पार्टी बर्बाद करनी, लेकिन वीरस सख्त लौंडा बनकर उसे भी चांटा मार देता है। वेजिटा ये सब देखकर बहुत गुस्सा था
और सुपर सैयन में ट्रांसफर होकर गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुल्मा को हर्ट करने की। जहाँ गोकू उसे टच भी नहीं कर पा रहा था, हमारे प्रिंस वेजिटा उसे बहुत गंदा धो रहा। फिर वहाँ सुप्रीम काई भी इन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सब चलता रहा तो अर्थ जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओल्ड काई को पता चलता है कि अभी एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन वीरस तो यहाँ है ही नहीं, तो ये किया तो किसने किया। वो देखते हैं दो लोग बातें कर रहे होते हैं विश बॉल के बारे में। वो दोनों सुप्रीम काई सोचते हैं कि ये शायद ड्रैगन बॉल की बात कर रहे हैं, और फिर उस बॉल से वो दोनों लोग उन्हें भी देख रहे थे। वो उन्हें पहचान गए थे कि ये लॉर्ड चांपा है, क्या ये ड्रैगन बॉल के पीछे हैं। तब तक चांपा और विरोस वहाँ आ जाते हैं। चांपा कहता है बहुत दिनों बाद मिले यूनिवर्स 7 के लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे। काइस कहते हैं नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। फिर चांपा कहता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। वो लोग सोचते हैं ये लोग शायद नामिक की ड्रैगन बॉल से कुछ गलत विश मांगने आए, इससे पहले उन्हें सारी बॉल मिले, क्यों ना हम इन बॉल को कनेक्ट कर लें। वहाँ अर्थवट वीरस और वेजिटा की फाइट जारी थी। वीरस कहता है यहाँ भी मुझे कोई सुपर सैयन गॉड नहीं मिला, लगता है मुझे इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। फिर वहाँ गोकू आ जाता है। वो वीरस कुछ टाइम रुकने को कहता है। वो वीरस से कहता है आप सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहे हो ना, मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। वो बुल्मा से ड्रैगन बॉल रेडी रखने को बोलता है। वो सैनलॉन्ग से सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि 6 सैयन्स की प्योर एनर्जी को मिलाकर सुपर सैयन गॉड बनता है। फिर गोकू कहता है अर्थ में तो सिर्फ 5 ही सैयन। उन्होंने पता चलता है कि गोहान की वाइफ के अंदर भी एक छोटा सैयन है। फिर वो 5 सैयन बिडेल को जोड़कर अपनी एनर्जी गोकू को देते हैं, जिससे गोकू गॉड बन सके। फिर रिचुअल परफॉर्म होने के बाद गोकू फाइनली सुपर सैयन गॉड बन ही जाता है। फिर वीरस भी कहता है कि सबर का फल मीठा हुआ। सारे लोग देखकर शॉक्ड थे कि उसके बाल भी रेड कलर के हो गए। वो बहुत चेंज हो गया, वो अब गॉड बन गया, इसलिए कोई मॉर्टल भी उसकी की को महसूस नहीं कर पा रहा। फिर गोकू कहता है अगर मैं जीता तो आप अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे वीरस। वीरस भी कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके, अगर तुमने फिर भी मुझे हरा दिया तो मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। फिर उनकी फाइट स्टार्ट होती है। उनके पंचे से जो शॉक निकल रहे थे वो पूरे यूनिवर्स तक रीच कर रहे थे। सुप्रीम काई कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर सुप्रीम काई नामिक की ड्रैगन बॉल ले आता है, लेकिन ओल्ड वाला काई कहता है लॉर्ड चांपा तो कहीं और ही चले गए। गोकू भी वीरस से लड़ते लड़ते थक गया था। फिर वीरस कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम और लड़ पाओगे, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करूंगा। वो एक बड़े से पर्पल कलर का एनर्जी से भरा बॉम्ब अर्थ पर फेंकता है, लेकिन गोकू अपनी सारी पावर लगाकर एक कामयाबियां अटैक करता है। उस अटैक से वीरस के बॉम्ब भी डिस्ट्रॉय हो गया था। गोकू अपनी सारी एनर्जी खोकर नॉर्मल बन चुका था। वीरस कहता है मुझे तुम में कुछ इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। गोकू भी खुश हो जाता है। जाते जाते वीरस गोकू बताता है और पावरफुल बनना, और ये पूरी 12 यूनिवर्स हैं जिसमें हम यूनिवर्स 7 में रहते हैं, और मैं इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, और पूरी दुनिया में काफी लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये जो मेरे पीछे खड़ा है बीस, ये मेरा कोई नौकर नहीं है, ये मेरा टीचर है, मतलब ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। ओल्ड वाले सुप्रीम काई को भी पता चलता है कि वीरस ने अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, और जो ड्रैगन बॉल सुप्रीम काई लाता है उसे विश मांगकर वो दोनों काई अलग भी हो गए थे। और ओल्ड वाले सुप्रीम काई कहता है कि ये शांति बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ चांपा ने फ्रीजा आर्मी की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए फ्रीजा की आर्मी सोचती है कि अब हमें लॉर्ड फ्रीजा को ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करना ही होगा। और फिर चांपा भी अपने घर से ले जाता है। और इसी के साथ होता है इस आर्क का दी एंड।